दोस्तों नमस्कार, मैं ऋषभ आपके बीच में मैं फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। भारत देश की संसद और हम भारत देश के नागरिक, संसद में बैठने वाले लोगों से सवाल। दोस्तों यह वीडियो का मुख्य विषय है, इसी पर हम बातें करेंगे। दोस्तों मैं देश की किसी भी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप करे बिना यह वीडियो देखने वाले भारत देश के नागरिकों पर ही इसकी जिम्मेदारी छोड़ता हूं। वही इस वीडियो के मुख्य विषय पर अपने विचारों को रख सकते हैं और उससे सहमति व असहमति दोनों चीज़ें अपने पक्ष के हिसाब से रख सकते हैं। दोस्तों, मित्रों, साथियों और मेरे भारत देश के नागरिकों, देश भर में प्रतिदिन देश को संचालित करने वाले सत्ता पक्ष और विपक्ष, खास तौर से केंद्र को नियंत्रित करने वाले हमारे जनप्रतिनिधियों दोनों को लेकर ये सवाल कर रहा हूँ कि आप लोग देश को क्या संदेश देना चाहते हैं। देश भर में क्या मजमा आप लोगों ने लगाए रखा है जिससे देश के नागरिक खासे परेशान देखे जाते हैं। सवाल पूछता हूँ कि आखिर देश में चल क्या रहा है। मेरे देश के सम्मानीय जनप्रतिनिधियों, ये आपका सौभाग्य है कि आपको देश को नियंत्रित करने का मौका मिला है। आपको देश की आवाम ने यह जिम्मेदारी सौंपी है कि आप लोगों को धीमे धीमे ही सही एक दिशा देने का काम करेंगे। आप देश को खुशहाल रखने का काम करेंगे, लेकिन आप लोगों से कुछ हो नहीं पा रहा। स्थिति बड़ी विचित्र होती जा रही है देश भर की, लेकिन लोग बोल नहीं रहे हैं। आप लोग प्रतिदिन किसी सर्कस के कलाकारों की तरह संसद में प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप सर्कस की दो पार्टियां हो गई है, दोनों अपनी कलाकारी का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा मेरे सम्मानीय देश के जनप्रतिनिधियों? आपकी इस सर्कस की कलाकारी को जिसे जनता देख रही है, लेकिन आपके सर्कस के चलते देश हंस तो नहीं रहा, लेकिन परेशान जरूर हो रहा है। इस देश के नागरिक कई विषयों को लेकर परेशान हैं। इस देश के नागरिक परेशान है बदलते परिदृश्य को लेकर। इस देश के नागरिक परेशान है देश में बढ़ती हुई लूट खसोट को लेकर। इस देश के नागरिक परेशान है बढ़ी हुई आपराधिक घटनाओं से, जहां उसे न्याय नहीं मिल रहा। इस देश के नागरिक परेशान है देश के ठगों से। इस देश के नागरिक परेशान है प्रशासनिक ढांचे से। इस देश के नागरिक परेशान है भ्रष्टाचार से। इस देश के नागरिक परेशान है गिरते हुए मूल्यों से। दोस्तों, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है देश को अपनी नीतियों से चलाए, तो वह अलग ही राख अलापे हुए हैं। देश भर में आप सभी देख रहे होंगे कि एक धड़ा कई तरीके से देश के महापुरुषों को लेकर केवल अनर्गल वार्तालाप करते हैं कि पार्टियों ने महापुरुषों को ही बांट लिया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया। देश के इस महापुरुष ने उस महापुरुष को नहीं पूछा, इसने उसकी उस समय बेइज्जती कर दी, इसने यह नहीं किया, इसने वह नहीं किया। यही कुछ हम प्रतिदिन देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं। इसी पर चर्चाएं संपूर्ण लोग करते रहते हैं और इसी में अपने समय को काट रहे। दोस्तों, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि किसी ने कुछ नहीं किया तो सवाल है, अरे तो आप क्या कर रहे हैं? आपको जो जिम्मेदारी सौंपी है वह करो, नहीं तो एक टाइम मशीन बनवा लो और ले चलो पूरे देश की जनता को उस मशीन में बैठाकर उस दौर में और ठीक करके आ जाओ। सब कर पाओगे क्या? नहीं ना। कोई बीते हुए वक्त को नहीं ला सकता, ना सुधार कर सकता है। सुधार केवल हम आज और अभी में कर सकते हैं। कल जो बीत गया उसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। आप लोगों का काम है कि देश को इज्जत से चलाए, देश के नागरिक खुश हों, नौजवान पीढ़ी खुश हो, रूढ़ियों में बटे हुए समाज धर्म में एका हो। वही क्या हाल है इस नौजवान पीढ़ी का? आप लोगों को कुछ ख्याल है? देश के नौजवान किस दिशा में जा रहे हैं इसका कुछ ख्याल है?
कहाँ जा रहा है आजकल का नौजवान, किस दिशा में बढ़ रहा है, कुछ ख्याल है? अखबार खबरों को आप माननीय नहीं पढ़ते क्या? वे परेशान है, डिप्रेस्ड है, गलत रास्ते पर बढ़ रहा है, वे नशा अश्लीलता में उतरा हुआ है, वे भोगों को ही सब मानकर अधूरा जीवन जी रहा है, गलत दिशा में जाकर खुद को ख़त्म कर रहा है। आप सभी क्या कर रहे हैं मेरे देश के कर्णधारों? सब केवल भोग विलास पैसे की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। समाज में मूल्यों का कितना हर्ष हो रहा है कि आप चिंतित हैं, या बस राजनीति में ही समय को खपा रहे हैं और उसको बर्बाद कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं? आप सब तो मौज में हैं। पक्ष विपक्ष सब एक से ही नजर आ रहे हैं। आज इंटरनेट और मोबाइल की करामात देखिए और सोचिए उसके द्वारा देश में किस दिशा में जा रहा है। आज देश में गबन करना, भ्रष्टाचार करना फैशन बन गया है। देश के हर राज्य में अदने से अदना कोई कर्मचारी जहां पैसों से ही काम होता है उस विभाग में नौकरी कर गुजरता है तो वह थोड़े ही समय में करोड़पति हो जाता है। मेरे जनप्रतिनिधियों, कैसे हो गया? सोचा आपने? कोई कार्रवाई की जाती है आपके द्वारा? उस कर्मचारी अदने से कर्मचारी की यह ठसक होती है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। क्या आपने देश में शिक्षा के हालात जानने की कोशिश की है? स्कूल कॉलेज में शिक्षा का क्या स्तर है? सरकार जिन्हें पैसा दे रही वे क्या कर रहे हैं? कभी सोचा है आपने? कोई प्रश्न किया है? कुछ नहीं कर रहे। वह मोटी तनख्वाह ले रहे हैं, मौज कर रहे हैं। कॉलेज के व्याख्याता मोटी पगार लेते हैं लेकिन काम धेले कर ही कर रहे हैं। कॉलेजों पर समय पर ही नहीं आते। वे स्वयं ही नेतागिरी करना सीख गए। उन्होंने कोई कुछ करे वह शिकायत करने वाले को ही डरा और धमका देते हैं। अरे मेरे गणमान्य जनप्रतिनिधियों, यह देश आपका ही है, सरकार चलती रहेंगी, काम करते रहेंगे, तो ऐसा क्यों सोचते हो कि सदियों तक तुम जीवित रहकर सत्ता चलाते रहोगे? आप सभी का एक निश्चित जीवन है। आप इस जीवन को छोड़कर भी दूसरे जीवन में प्रवेश करोगे, लेकिन देश का जीवन, उसके नागरिकों का जीवन सदियों तक रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगा। आप ऐसा तो ना करें कि देश में हर ओर निराशा का भाव पैदा हो जाए। आज देश में राजनीति करने वालों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि विश्वास कमज़ोर हो गया लोगों का लोगों पर से। आपने भले आँख मूंद ली हो लेकिन अराजकता का माहौल है। आप सभी प्रशासन को ठीक तरीके से चलाकर देश के लोगों को सुख देने का कार्य आपका है, लेकिन देश में सुख कहीं नज़र नहीं आ रहा, केवल हर ओर आपकी ही मौज नज़र आ रही है। तो दोस्तों, मित्रों, साथियों, ये वीडियो है, इसमें मेरे कुछ विचार हैं। मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप, हम, तुम इन माननीयों को जो चुनते हैं, क्या वह ठीक तरीके से काम कर रहे हैं? देश की संसद में बैठे लोग जिनका मुख्य कार्य होता है कि देश को किस तरीके से चलाना है, देश में किस प्रकार का माहौल बनाना है, क्या वह आपके मत अनुसार ऐसा कार्य कर रहा है? सोचो सोचो सोचो। वीडियो पसंद आए तो इस विचार को आगे तक फैलाएं। वो ज़रा भी वीडियो पसंद आए और आपके मन को छुए तो निश्चित ही मैं आशा करता हूँ कि आप भी देश के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देंगे।